पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहाँ पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप। बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत। सूबे में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज सरगर्म। क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रही है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफात से भारतीय पुष्पनाही भी साबित हो चुकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली को एतमाद में ले लिया और वाज़ेह कर दिया कि बलोचिस्तान के वसाइल को वडेरों ने लूटा। कबायली जराइम पेशा अफराद और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बन चुका। ये लोग सिर्फ ईरानी तेल की स्मगलिंग से 4 अरब रुपए रोजाना कमा रहे थे। बलोचिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का सफाया जारी। फोर्सेस ने मजीद 22 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भारी माली नुकसान। सूबे भर में ट्रेन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस तातुल का शिकार। दहशतगर्द 48 घंटों में लूटा गया सामान, शहरियों को वापस लौटाएं, पुलिस का अल्टीमेटम जारी। बलोचिस्तान दहशतगर्दी पर सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश। अरकान का सिक्योरिटी नाकामियों पर काबू पाने, एहतसाब और मुआमले के सियासी हल की जरूरत पर जोर। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे वाक़यात पर वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाया करते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की कड़ी तनक़ीद। नाराज बलोच कोई नहीं, हथियार उठाने वाले सब के सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मोदी के सिंदूर 2 के लिए सब कुछ करते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों की लाशें किसने कब्जे में ली, सेनेटर का इजहार ख्याल। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की आलमी मीडिया में भरपूर मजम्मत। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों दहशतगर्दों का कला कमा किया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और रॉयटर्स के तजज़िये। चीन, अमरीका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्की और कतर का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का मुस्बत बयानिए के फरोग के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला सुहेल आफरीदी की पहली मुलाकात। अमन व अमान और सूबे के माली मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पर कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ बाहमी मुशावरत और इश्तराकी अमल के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। जल्द मजीद 2-3 नशिस्तें भी होंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी शहबाज शरीफ से बातचीत पर मुतमईन। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सियासी इख्तलाफात के बावजूद रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ये भी बता दिया कि मुलाकात में बानी PTI समेत किसी भी सियासी मसले पर गुफ्तगू नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सुहेल आफरीदी ने शुरका को वज़ीर आज़म से मुलाकात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुश। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ खत्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। बलोचिस्तान काबीना में मजीद एक और वजीर का इजाफा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली मदद जतक ने वजारत का हलफ उठा लिया। सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि अली मदद जतक को दाखिला उमूर का कलमदान सौंपा जाएगा।
फील्ड मार्शल से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मुस्तकिल ताउन की जरूरत पर जोर। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत। जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर फूल रखे गए। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी की काविशों में ताउन पर गौर। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ IMC-TC के किरदार को सराहा। लीबिया की मुसल्लह अफवाज की डेप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तार की एयर चीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक में फजाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। भारतीय तासुब पर पाकिस्तान के कारगर जवाब ने ICC को तिगनी का नाच नचा दिया। भारतीय मैच के बॉयकॉट का फैसला वापस लेने के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अरबों रुपए डूबते नजर आने लगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हंगामी मीटिंग तलब। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब कोई भी बात ICC मीटिंग के बाद ही होगी। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। पाकिस्तान का तीर निशाने पर जा लगा। वो कर दिखाया जो भारत ना कर सका। पैसे की बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। भारतीय मीडियम का खुल्लम खुल्ला एतराफ। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट से नुकसान का अजाला पाकिस्तान से कराने और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को PSL खेलने से रोकने के मशवरे दिए जाने लगे। शशि थरूर ने T20 वर्ल्ड कप बहरान का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दिया। बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आइंदा इवेंट्स को बचाने के लिए खेल को सियासत से पाक रखा जाए, कांग्रेसी रहनुमा का मशवरा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फेवरेट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को दोनों पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर भी अगले मरहले में पहुंचने के रोशन इम्कानात। ग्रुप की दीगर कमजोर टीम्स नेदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी समेटना होगी। पाकिस्तान इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स कोलंबो रवाना। भारत से मुतालिक हुकूमती फैसलों पर अमल करेंगे। कौमी T20 कप्तान का 2 टोक ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी मार्कोर एडिशन की रोनुमाई कर दी गई। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का निपा वायरस के बायस भारत में इवेंट के इनेकाद पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। सेंटास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालसी अदालत आज और कल दी हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात ना दिए जाने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। वज़ीर-ए-आज़म से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मजीद मुअस्सर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को ख़िराज तहसीन। अजय बंगा की अहले खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत। लंगर खाने में खाना भी खाया। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा के सामने एक और इमारत में आग भड़क उठी। इमारत की 7वीं मंजिल पर कायम पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भड़कने वाले शोगों ने दूसरी गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। दम घुटने से 2 अफराद की हालत गैर। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने के फौरी बाद मेयर मुर्तजा वहाब की आमद। स्नॉर्कल पर चढ़कर आग के मकाम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 150 से जायद
150 से 200 अफराद को इमारत से बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सानेहा गुल प्लाजा पर जो कार्रवाई करनी थी, जुडिशियल कमीशन बनाना था, बना दिया। अब किसी को बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला सिंध का मुराद अली शाह का जमात इस्लामी के जीने 2 कराची एहतजाज पर रद्द अमल। वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला कर लिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस की सरबराही सौंपने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात किया जाएगा। सानेहा भाटी गेट में जाम बहक मां बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों के सरों पर चोट के निशानात और गर्दन की हड्डियां टूटी पाई गईं। हुक्काम ने रिपोर्ट सील कर दी। लाहौर की अदालत ने सानेहा भाटी गेट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। खुले मैनहोल में वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरियों के लिए खतरा। इस्लामाबाद में कई मकामात पर मैनहोल्स के ढक्कन गायब। चुनिया में गटरों के ढक्कन लगाने की बोगस कार्रवाई पर एक्शन। चीफ ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे पर कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनान की गिरफ्तारियों का इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आगाज करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मॉल रोड मरी पर फायर हाइड्रेंट नस्ब कर दिया गया। वासा और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की आग से बचाव की मुश्तरका मशक़ें। तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाजारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान भी शामिल। अंदाजा नहीं था कि लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बसंत को खूबसूरत त्योहार करार दे दिया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने में मसरूफ अमल। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतों को पर लग गए। लाहौर की इस्ट्रा मार्केट में सोने के फ्रॉड केस में पेशरफ। मफरूर ताजिर को नया मोबाइल खरीदते हुए धर लिया गया। 15 करोड़ रुपए मालियत का सोना, 3 करोड़ रुपए की नकदी, कीमती गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। टोबा टेक्सिंग मेरा जाना के करीब कोच और रिक्शे का तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक होने वाले अफराद रिक्शे में सवार थे। नवाब शाह के इलाके में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार और वैन टकरा गईं। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। कराची में इंटर के ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। प्री मेडिकल में 2047 कैंडिडेट्स कामयाब। 5 तलबा A1 ग्रेड ले सके। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 2085 कैंडिडेट्स कामयाब। 3 उम्मीदवार A1 ग्रेड में पास। साइंस जनरल 2244 और कॉमर्स रेगुलर ग्रुप में 3769 उम्मीदवार कामयाब करार।
قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، ہائی رسک اضلاع اور نقل مکانی کرنے والی آبادی پر خصوصی توجہ، 7 روزہ مہم کے دوران لاکھوں بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 5 فروری کو ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کشمیری شہدا کی یاد میں 5 فروری کو صبح 10:01 کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ سال کے پہلے ماہ میں مہنگائی کا تحفہ، جنوری میں شرح 0.39% بڑھ کر سالانہ شرح 5.8% ہو گئی۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی زیادہ ہوئی، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کی۔ سونے کی قیمت میں تیزی سے گراوٹ، مسلسل تیسرے روز 21,500 روپے فی تولہ کمی سے نرخ 4,90,362 روپے ہو گئے۔ چاندی کی قیمت میں 600 روپے کی کمی۔ ٹرمپ ٹیرف سے بھارت کو 500 ارب کا جھٹکا، امریکی ٹیرف میں 7% کمی کے بدلے بھارت 500 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات خریدے گا۔ روس سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ امریکی صدر نے تجارتی ڈیل کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے مذاکرات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ عباس عراقچی اور ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان ملاقات جمعے کو استنبول میں متوقع۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈیپٹی سیکریٹری علی باقی نے واضح کر دیا کہ افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک منتقل کرنا ایجنڈے میں شامل نہیں۔ غزہ پیس بورڈ بھی فلسطینیوں کے لیے امن نہیں لا سکا۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی کشتی سے کی گئی فائرنگ سے 3 سالہ بچہ شہید۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی جان سے گیا۔ 2 برس کے بعد غزہ اور مصر کے درمیان رفح سرحدی گزرگاہ کے محدود پیمانے پر کھول دیا گیا۔ آمد و رفت شروع ہوگی۔ یورپی کمیشن کا غزہ جنگ بندی کی اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر اظہار مذمت، بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام لازم قرار۔ امریکہ میں امیگریشن اہلکاروں نے حراست میں لیے گئے 5 سالہ بچے کو رہا کر دیا۔ واقعے کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے خون جما دینے والی سردی، 24 گھنٹوں میں مزید 23 افراد چل بسے۔ امریکہ کی 14 ریاستوں میں برفباری سے اموات کی تعداد 110 ہو گئی۔ ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹ ماریٹ کے بیٹے پر زیادتی اور گھریلو تشدد کا مقدمہ شروع۔ ماریس بورگ پر زیادتی کے 4 واقعات، منشیات کے استعمال، ساتھیوں کے استحصال اور چاقو سے حملوں کی دھمکیوں کی ویڈیوز اور تصاویری ثبوت پیش۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے T20 میچ میں امپائر کی غلطی سامنے آ گئی۔ خواجہ نافع نے کوپر کنولی کو سٹمپ کیا تو بال دوسرے ہاتھ میں تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے۔ ملتان سلطانز کی بولی میں 6 گروہوں کی دلچسپی، 5 کو اہل قرار دیا گیا۔ PSL کی جانب سے نیلامی کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ اور لاہور فیشن میلے کے تیسرے روز روسی پہناووں کی بہار، 10 ڈیزائنر کی تخلیقات، میچنگ جویلری اور میک اپ کی مہارت کا مظاہرہ۔ دبکا، نقشی، گوٹے، کناری اور نگینوں کا کام سبھی کو بھا گیا۔